सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। बात करें हमारे पोर्शन की टेंस की, तो टेंस का मैंने लगभग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद में हम आगे की तरफ चलेंगे। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाने वाला हूँ। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस का हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे, पहले एक बार हम देख लेते हैं। फिर सेकंड है सब्जेक्ट प्लस का हैज़ हैव प्लस का नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा हो जाएगा हैज़ हैव पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन सेंटेंस। फिर अगेन हैज़ हैव प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगेन क्वेश्चन सेंटेंस। फिर हैज़ नॉट हैव नॉट प्लस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगेन क्वेश्चन सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं ये। अब देखें, एक एक का एग्जाम्पल लेते हैं। पहला कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आप। यहां पे मैंने नाम ले लिया सिंपल राम। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग होगा। ही सी इट सिंगुलर नेम, हैज का प्रयोग होगा। इसके अंदर एक चीज और जोड़ लो, प्लूरल नेम। इसका चाहो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो पहला सेंटेंस देखते हैं हम। मैंने नाम लिया सिंपल राम। राम, राम के साथ क्या आएगा, सिंगुलर नेम है इसलिए हैज आएगा। राम हैज प्लेड क्रिकेट। राम हैज प्लेड क्रिकेट, ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। इसके बाद में हमको मिटाना पड़ेगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड सेंटेंस में लेता हूं, राम हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। देखें, राम सब्जेक्ट है, हैज हैव की जगह हैज का यूज होगा, नॉट की जगह नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है और ऑब्जेक्ट क्रिकेट का काम कर रहा है। तीसरा हैज राम प्लेड क्रिकेट। चौथा हैज राम नॉट प्लेड क्रिकेट। और लास्ट हैज नॉट राम प्लेड क्रिकेट। तो ये बेसिक फंडा था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे।
अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जब कार्य महत्वपूर्ण हो, जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य के होने के समय का उल्लेख भी नहीं हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। मैं लिख देता हूं एक बार, जब कार्य महत्वपूर्ण हो एवं कार्य के होने के समय का समय का उल्लेख नहीं हो। जैसे जैसे देखें यहां से, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, वी रीच्ड द मून, साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस। तो देखें, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। प्रोग्रेस का मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमने किया है अपने अंदर। वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद पर पहुंच चुके हैं। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन, साइंस ने हमें नए नए आविष्कार दिए हैं, लेकिन कब दिए हैं इस चीज़ का कोई उल्लेख नहीं है। इसी तरीके से हम वी हैव रीच्ड द मून, हम मून पर, चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, लेकिन कब पहुंचे इस चीज़ का उल्लेख नहीं है। तो कहने का मतलब जब कार्य के होने के समय का उल्लेख नहीं हो, तब जाके हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखें दूसरा, देखें जब कार्य महत्वपूर्ण हो एवं कार्य कार्य होने के समय का उल्लेख पहले में था नहीं हो, इसमें है उल्लेख हो, तो हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखें, साइंस गेव अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन 20th सेंचुरी,
कि 20वीं शताब्दी के अंदर विज्ञान ने हमें बहुत सारे आविष्कार दिए। तो इसके अंदर अब बताया जा रहा है कौन सी शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। पिछले वाले में बताया नहीं जा रहा था। तो जब समय का उल्लेख हो तो सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा, और जब समय का उल्लेख नहीं हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। सिंपल पास्ट में हम इस चीज को और अच्छे तरीके से समझेंगे। आप तो बेसिकली अभी इतना समझ लो कि जब समय का उल्लेख हो तो सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा, और जब समय का उल्लेख नहीं हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। We have reached the moon on 18th December 2019। हम मून पर कब पहुंचे? 18 दिसंबर 2019 को। तो यहां पर समय का उल्लेख है, तो जब समय का उल्लेख होगा तो सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। ये चीज आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लें। तो मैं सिंपल पास्ट में हम इन चीजों को दोबारा पढ़ेंगे, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इतना ध्यान रख लीजिए, जब कार्य के होने के समय का उल्लेख हो तो सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाएगा, और कार्य के होने के समय का उल्लेख नहीं हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब लेते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस। अब देखें, यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस की तरफ चलते हैं। सिंस से पहले अगर प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो सिंस के बाद में सिंपल पास्ट आएगा। इसी तरीके से सिंस में मॉडल परफेक्ट फॉर्म में आता है तो सिंस के बाद में सिंपल पास्ट आएगा, और सिंपल पास्ट सिंस के साथ साथ आ जाता है तो सिंपल पास्ट के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। कैसे आएगा, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहां बता देता हूं मैं। ही हैज, चलो एक बार आप नोट डाउन कर लो इसको। ही has not seen him since he left India. Since present perfect. Simple past. देखें, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हुआ है और सिंस के बाद में सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ है। ही हैज नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, कि उसने उसे जब से नहीं देखा है जब से वह भारत छोड़कर गया है। उसने उस व्यक्ति को जब से नहीं देखा है जब से वह भारत छोड़कर गया है। दूसरा लेते हैं,
मॉडल इन परफेक्ट फॉर्म सिंस सिंपल पास्ट। देखिए ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस राम लास्ट टाइम, जब से राम ने उसे देखा है उसके बाद में ही मे हैव ग्रोन ओल्ड। ओल्ड का मतलब है कि वह धीरे धीरे उसकी एज में बदलाव आया है। ही मे हैव ग्रोन ओल्ड कहने का मतलब उसके अंदर, उसकी उम्र के अंदर बदलाव आया है जब से राम ने उसे लास्ट देखा है। तो कहने का मतलब राम ने जब देखा था जब वो 6 साल का होगा और अब वो 8 साल का हो गया है। तीसरा देखें, सिंस ही जॉइंड एयर फोर्स ही हैज नॉट टेकन एनी लीव। तो सिंस यहां आ गया सिंपल पास्ट फॉलोड बाय प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस तरीके से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है दोस्तों। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक बार देखें इसको। जो कार्य भूतकाल से शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, जो कार्य भूतकाल से शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स, कि मैं यहाँ पर 5 साल से रह रहा हूँ। कहने का मतलब 5 साल पहले वो आया था यहाँ रहने के लिए, तो पास्ट की सिचुएशन हो गई। वो 5 साल पहले आया था, वो तब भूतकाल में भी रह रहा था और वो अभी भी रह रहा है और आने वाले टाइम में भी वो रहेगा। दोबारा समझे, आई हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, कि वह यहाँ 5 साल से रह रहा है। तो 5 साल पहले जब वो आया था तो वो क्या चीज़ हो गई, वो हो गई पास्ट, भूतकाल हो गया। तो वह भूतकाल में आया था, वो रह रहा है और वो अभी भी रहेगा, अभी भी रह रहा है वो और आगे भी रहेगा। तो जो चीज़ चल रही हो, जो कार्य भूतकाल से शुरू हुआ हो और वर्तमान में भी चल रहा हो, उसी को ही तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। सिमिलरली आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो 1 घंटे पहले की चीज़ क्या हो गई, पास्ट की चीज़ हो गई। तो भूतकाल में शुरू हुआ था पढ़ाना और वो अभी
भी चल रहा है और आगे भी लगभग घंटे भर तक और चलेगा। तो कहने का मतलब ऐसी चीजें जो भूतकाल से शुरू हुई हो और आगे भी चलेंगी तो उनको हम माफ कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर प्रयोग किया जाता है। अब हम इसमें फॉर और सिंस का एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फॉर, सिंस, समय की अवधि का उल्लेख हो, शुरुआती समय का उल्लेख हो, फॉर 2 hours, फॉर 3 weeks, फॉर 5 years, देखें जब समय की अवधि का उल्लेख हो जैसे 2 घंटे तो इसके लिए फॉर आएगा, 3 वीक्स 3 सप्ताह इसके लिए फॉर आएगा, 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स जब भी जो भी गिनती के रूप में जो भी चीजें आएंगी यहां पर उन सब के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस बिगिनिंग, सिंस टाइम इमेमोरियल, सिंस मॉर्निंग, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे इसके बाद। सिंस डे, मंडे, ट्यूसडे, डेट 7 मई, 8 जून, मंथ जनवरी, फेब्रुवरी, ईयर 2005, 2007, क्लॉक्स 8 o'clock, 9 o'clock, stages of life, childhood, adolescent, parts of day, morning, evening, last night, occasions, होली, दिवाली।
तो देखें सिंस का प्रयोग इन सब चीज़ों के साथ किया जाता है। डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरीके के डेज के साथ, डेट 7 में, 8 जून इस तरीके के डेट्स के साथ, मंथ जनवरी फरवरी इन मंथ के साथ, ईयर 2005 2007 इन ईयर्स के साथ, क्लॉक्स 8 o'clock 9 o'clock इनके साथ, स्टेजेस ऑफ लाइफ चाइल्डहुड और एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब होता है जब 18 साल की एज जब पूरी हो जाती है तो एडोलसेंट एज कहा जाता है। एडोलसेंट एज को कंप्लीट कर लेता है वो आदमी जो है। पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, ओकेजन्स, होली, दिवाली। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे स्टार्ट करेंगे। अब हम यहां पर बेसिकली फॉर्मूलेस के ऊपर जाएंगे। मैं एक एक फॉर्मूले के साथ साथ एक एक एग्जाम्पल को बताऊंगा यहां से। अब देखें यहां से सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस का बीन प्लस का वर्ब प्लस आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का फॉर सिंस प्लस का टाइम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूप है। एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी ले लो। आई, अब मैंने पिछले वाले सेंटेंस में बताया था आई के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा। इसी जगह अगर ही होता तो ही के साथ हैज का प्रयोग किया जाता। तो आई हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, प्ले प्लस आईएनजी हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब देखें यहां पे मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग इवनिंग के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर सिंस आया है। अगर यहां पे 1 आवर या 2 आवर होता तो फॉर का प्रयोग हो जाता। तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी जगह फॉर 1 आवर, अगर 1 घंटे के लिए खेलता तो मैं फॉर आता, फॉर 1 आवर आता। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा फॉर्मेट लेते हैं इसी का ही। सब्जेक्ट प्लस का हैज हैव प्लस का नॉट प्लस का बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का फॉर सिंस प्लस का टाइम, ये नेगेटिव सेंटेंस है। राम, अब राम के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। राम हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। एन आवर का मतलब भी 1 घंटा होता है यहाँ पे, फॉर एन आवर। राम हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, हो सकता है वो 2 घंटे से 4 घंटे से खेल रहा हो। तो कहने का मतलब क्या है, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। एन आवर भी कह सकते हैं और इसी को ही 1 आवर भी कह सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सेकंड फॉर्मेट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस आ जाएंगे। हैज राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock, क्या राम 8 बजे से क्रिकेट खेल रहा है? अब सिंस क्यों आया? क्योंकि मैंने बताया था 8 o'clock 9 o'clock के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। अब यहां पर मैंने फॉर 3 hours लिया है, 3 घंटे के समय को मैंने लिया है, इसलिए फॉर आएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट और है, उसको और देख लेते हैं। हैजंट राम बीन प्ले